बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 28 मार्च 2026 के दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। ताज़ा तरीन डाटा है और बारिशों का एक सिलसिला है, अच्छा खासा तगड़ा सिलसिला है। मतलब मूसलाधार बारिश बरसाएगा, याला बारी का भी इम्कान है और उसकी डेवलपमेंट कहाँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और सलामत मुतासिरीन के हवाले से भी एक ख़बर है कि वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार जनाब बैरिस्टर रज़ा हयात राय साहब से कुछ दोस्त मिले हैं, तो फिर वो इसी के पास उनको भेजा गया। तो उन्होंने क्या कहा, बैंक ऑफ पंजाब ने क्या कहा, ये सारी डिटेल बताता हूँ। गुजारिश है आपसे यही कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बारिशों की एक डेवलपमेंट है जो कि आप मकामी लोग जो हैं वो ज़रा सुन लें कि मुल्तान से शुमाल की तरफ अहमदपुर सियाल या आगे शोर कोट तक ये सिलसिला है। जैसे हमारे अपने जो मुतलका इलाके हैं, जैसे मत्ती तल है, चौक नवा शहर है, सलार वैन है या बंद बोसन है, ये पीछे मुजफ्फरगढ़ कोटद्दू से हेड मोहम्मद वाला रंगपुर तक या उससे आगे जो है चौबारा तक कुछ हिस्सा उसका फैला हुआ है, और फिर ये अहमदपुर सियाल। और इसमें एक ऑरेंज अलर्ट है कि शदीद किस्म की बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। ख़ास कर मत्ती ताल से आगे ये जो रोड है, मत्ती ताल सराय सिद्धू रोड, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप भी अपने वेदर रडार पे, यूएसए मॉडल वेदर रडार पे जाएं और उसके बाद नाउ लिखा होगा, टुडे लिखा होगा, टुमारो लिखा होगा, फिर आगे मंडे लिखा होगा, ट्यूसडे, थर्सडे, वेंसडे, इस तरह का। तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। आज रात 8 बजे, 7-8 बजे ये शदीद किस्म का बारिशी सिलसिला है। ये चौक नवा शहर, सलार वैन या उससे आगे चित्तौड़गढ़, चौकी नडोल, फाजिल शाह, इन इलाकों में, या फिर आगे जो है अहमदपुर सियाल झंग का इलाका है, या इस साइड पे शोर कोट कतालपुर, इन इलाकों में शदीद किस्म की बारिश होगी और याला बारी का भी इम्कान है। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। फिर शोर कोट झंग की तरफ, टोबा टेक की तरफ चला जाएगा, फिर वस्ती पंजाब की तरफ, फैसलाबाद ऊपर, फिर ये जो है तकरीबन कुछ शुमाल मशरकी पंजाब, और फिर रात के लाहौर तक फैल जाएगा। शुमाल मशरकी पंजाब यानी सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला, इन इलाकों में। अगर गुजरात डिवीजन की बात करते तो वज़ीराबाद, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात हाफजाबाद, इन इलाकों में भी बारिश होगी। शेखुपुरा में और कसूर के कुछ इलाकों में भी बारिश होगी। फिर ये आगे लुधियाना, पंजाब का चंडीगढ़ वगैरह, इन इलाकों में फैल जाएगा। तो ये एक अच्छा तगड़ा सिलसिला है। फिर एक सिलसिला जो है इसी के साथ थोड़ा जो उसका लिंक है ऊपर की तरफ, मतलब ये लिया बक्कर, पीछे डेरा इस्माइल खां, खैबर पख्तूनख्वा से पीछे बलूचिस्तान से या अफ़गानिस्तान से ये आएगा। यानी खैबर पख्तूनख्वा, डेरा इस्माइल खां के ऊपरी जो इलाके हैं, खित्ता पोठवार, मरी गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन इलाकों में मैंगोरा तक ये सिलसिला पेशावर तक ऊपर फैला होगा, और फिर कोटली, आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर तक जाएगा। अब इसमें सिंध के जो है वेदर रडार पे मैं देखता हूँ, जनूबी पंजाब में बहावलपुर से पीछे रहीम यार खां की तरफ कुछ भी नहीं है, और सिंध के इलाकों में भी बारिश नहीं है। योब या पीछे जो इलाके हैं उस साइड वाले खुशदार वगैरह साहिली इलाके या ईरान बॉर्डर के साथ, उनमें कोई बारिश नहीं है। ये आधा जो बलूचिस्तान है उससे ऊपर शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में ये बारिश है। खैबर पख्तूनख्वा में या जनूबी पंजाब में भी मुल्तान डिवीजन में बारिश है, बहावलपुर डिवीजन में नहीं बारिश है। उसके हाँ पाकपतन मतलब वो तो साहिवाल डिवीजन में है, लेकिन बहावल नगर के कुछ इलाकों में है, जो कि बहावलपुर डिवीजन के एक ज़िला है बहावल नगर, उसके कुछ इलाकों में, या विहाड़ी या लोधरा, इन इलाकों में कुछ बूंदाबांदी बारिश का इम्कान हो सकता है। लेकिन जो बहुत ताकतवर डेवलपमेंट है वो इधर है, मुल्तान से शुमाल की तरफ। ये शोरकोट, अहमदपुर सियाल या बीच वाले जितने भी इलाके हैं, इनमें शदीद बारिश होनी है। आपने एहतियात करनी है, और सोलर पैनल या जो भी आपके मामलात है ज़रा तरतीब दे रहे हैं। बाकी वेदर रडार पे और कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया ये है रात के। अच्छा, ये बारिशों का जो सिलसिला है आज 28 को भी है, 29, 30, 31, यकम 2, यानी 2 अप्रैल तक किसी न किसी सूरत में बारिश है। चाहे वो खित्ता पे उठवार, शुमाल मशरकी पंजाब, अपर पंजाब या मरी गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों में रहेगी। हाँ, जनूबी पंजाब में या ज़राअत से मुंसलिक इलाकों में आज भी बारिश है, कल भी है, परसों भी है, उसके बाद भी बिखरे से बादल रहेंगे। तो 2 अप्रैल तक मौसम अबरालूद रह सकता है, कहीं ना कहीं बारिश रह सकती है। लेकिन रात गए आज शाम से लेकर रात गए तक, सुबह तक, कल परसों तक अच्छी खासी बारिश है। अब जो मुरासला गुज़श्ता दिनों जारी हुआ था तो उसमें उन्होंने बताया था, जिसमें उन्होंने 27 मार्च से लेकर 29 मार्च की सुबह तक तेज़ हवाओं के साथ बारिश है। उन्होंने बताया हुआ है कि बलूचिस्तान में पंजगूर, तुरबत, केचा, वारान, मकरान, साहिली इलाका उसका, गवादर, पसनी, उमाड़ो, लसबेला, खुशदार, खारान, चागी, दालबदीन, कल्लात, सिब्बी, कोलू, बारखान, नसीराबाद, कोयटा, लोरालाई, ज़ियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नौशकी, हरनाई, योग, कल्लात, मस्तोंग वगैरह में
यानी 27 मार्च की रात जो गुजर चुकी है, अब 28 मार्च 29 मार्च को बारिश भी होगी, तेज़ हवाओं के साथ जक्कड़ भी होगा और कहीं यालाबारी भी हो सकती है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, सवात, कालाम, शांगला, कोहिस्तान, मालाकंड, पुनीर, बटग्राम, मानसरा, एबटाबाद, बालाकोट, हरीपुर, मर्दान, नौशहरा, पिशावर, कुरम, सवाबी, चारसदा, कोहाट, हंगू, करक, बन्नू, लक्की मरवत, महमद टांक, बाजोड़, खैबर, औरकजई, डेरा इसमाइल खान और वज़ीरिस्तान में जो है बारिश का इम्कान है। और इसमें 28 से 30 मार्च के दौरान अक्सर मकामात पर तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और कहीं यालाबारी भी हो सकती है। पंजाब की उन्होंने बात की है, मरी, गिलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद, जंग, टोबा, टेक सिंह, खुशाब, जंग, नूरपुर, थल, गुजरात, गुजरांवाला, हाफसाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, पाकपतन, उकाड़ा, कसूर, डेरा गाजी खान, राजनपुर, बक्कर, लिया, मुल्तान, कोटद्दू, बहावलपुर, साहिवाल, बहावल नगर, रहीम यार खां। अब इन इलाकों को तो उन्होंने बात की है, लेकिन जो है इसमें उन्होंने कहा कि 28 मार्च की शाम से 30 मार्च, वही शाम जो 28 मार्च, आज 28 मार्च है, आज की शाम को मैं कह रहा हूँ। इन्होंने रहीम यार खां और बहावलपुर की भी बात किया, लेकिन वेदर रडार पे डेवलपमेंट नहीं है, वो बिखरे से बादल हैं, अब बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। सिंध में इन्होंने कहा कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, सखर, दादू, कश्मीर, जैकबाबाद और लाड़काना में 28 और 29 मार्च के दौरान भी तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश है। और आपने एहतियात कैसी करनी है, मुमकिन असरात और एहतियाती तदाबीर में बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। शदीद बारिशों के बाद बलूचिस्तान में 25 से 28 मार्च के दौरान फ्लैश फ्लडिंग का खदशा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के मकामी नदी नालों में भी 28 से 30 मार्च के दौरान फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि शदीद आंधी झक्कड़ चलने, यालाबारी और गरज चमक के साथ कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभे, बिल बोर्ड, सोलर पैनल वगैरह को नुकसान पहुँच सकता है। फिर यालाबारी, आंधी झक्कड़ से फसलात वगैरह को नुकसान पहुंच सकता है। इस दौरान सियाह और मुसाफिरों को एहतियात के लिए कहा गया कि वो सफ़र से इज्तनाब करें। काश्तकारों को मशवरा दिया जाता है कि मौसमी हालात के मुताबिक अपनी फसलों का इंतजाम करें। और पेशगोई की मुद्दत के दौरान दिन के वक्त का दर्जा हरारत भी कम रहेगा और तमाम इदारों के हवाले से हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो ये मौसम के हवाले से डिटेल के साथ ही आप दरियाओं का डेटा और आखिर में वो मैं बात करूँगा। मंगला डैम का लेवल 1136 फीट है, त्रिबेला डैम का 1450 फीट है, गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमान की पर 4607, इस्लाम पर सिर्फ 405 क्यूसेक है, रावी में जसर पर 919, शादरा पर 821, बल्लो की पर 4035 क्यूसेक, सदनई बिराज पर 4607 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया चनाब में मराला पर 6200, खानकी पर 1700, कादराबाद पर 8300 क्यूसेक, त्रिमू बिराज पर 7416 क्यूसेक और पंजनत पर 19,882 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। मंगला डैम से 31,535 क्यूसेक जो छोड़ा जा रहा है, रसूल बिराज से 0 क्यूसेक है। त्रिबेला डैम से 22,000, काबुल दरिया में 11,000, कालाबाग पर 18,000, चश्मा पर 29,000, तौसा पर 25,000, गुड्डू पर 39,000, सखर पर 11,600 क्यूसेक और कोटरी पर अब थोड़ा और इजाफा हो चुका है, अब कोटरी पर 6,215 क्यूसेक जो है डाउन स्ट्रीम। बाकी 26 तारीख का डाटा है इरसा का, वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कल परसों का कल बता चुका हूँ और कल 27 का अपडेट हुआ नहीं है। इस्लाम मुतासरीन के हवाले से यही खबर है कि कुछ दोस्त हमारे एक भाई हैं असलम लाख या दीगर कुछ दोस्त अहबाब जो हमारे अपने मौज़े के साथ नवाई मौज़ा मोहम्मदपुर नशेब, वो लोग जो हैं जाकर मिले थे बैरिस्टर रज़ायात राज साहब जो कि वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार हैं, तो उनको हाल दुआई पेश की कि हमें तो पैसे ही नहीं मिले, काफ़ी लोग रहते हैं। तो उन्होंने एक लेटर बनाकर रुका दिया था, ख़त दिया था AC कबीर वाला के नाम। तो फिर वो AC कबीर वाला को जाकर मिले तो AC कबीर वाला ने कहा आप बेफिक्र रहें, आखिरी शख्स तक आपको पैसे मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मसाइल हैं। अब प्रॉब्लम मसाइल AC साहब ऑफिशियली तो नहीं बता सकते थे, हम तो बता सकते हैं, मतलब कोई इसमें गलत क्या हर्ज है बताने में कि फ़ंड की अदम दस्तियाबी है, पैसा नहीं है, ख़जाने में कुछ भी नहीं है, तो उसकी वजह से वो अपना जो है चेक वगैरह या पे आर्डर्स नहीं आ रहे। अलबत्ता लिस्टें काफ़ी पड़ी हैं और AC साहब ने यही कहा कि आपको पैसे मिलेंगे, बेफिक्र हैं। अब मिलेंगे कब ये नहीं पता, 7 माह पहले हो चुके हैं और 6 लाख में से 2.5-3 लाख लोगों को मिले, बाकी सारे लोग रहते हैं। और फिर उन्होंने AC साहब ने भेजा कि आप बैंक ऑफ पंजाब की तरफ जाएं और बैंक में जाएं पता करें। उन्होंने बैंक के नाम लेटर दिया, बैंक को जाकर मिले, मैनेजर को या किसी को जाकर मिले, तो उन्होंने कहा कि ये सारा बैरिस्टर रज़ायात राज आपका करवा सकता है, अगर वो चाहे तो अगले चंद दिनों में भी आपको पैसे मिल सकते हैं, नहीं तो हमारे पास आपका अभी डाटा नहीं आया। कुछ लोगों के नाम हैं तो उनके जब पैसे आएंगे तो हम उनको मैसेज कर देंगे या उनको मैसेज आ जाएगा, वो आएंगे ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बैंक वालों ने तस्दीक कर दिया है, AC साहब ने भी कर दिया है कि पैसे लिस्टें विस्टें पड़ी हैं।
اب ایک اور ذریعے سے بھی پتہ چلا تھا جو گزشتہ دنوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 3800 پے آرڈرس یا کوئی لسٹ یا جو اہل ہوئے ہیں لوگ تحصیل کبیروالا کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کا یہ کہا جا رہا ہے کہ جب خزانے میں پیسے ہی نہیں ہے، جہاز اڑائیں 11 ارب کا 13 ارب کا اور پتہ نہیں کیا اس کی مینٹیننس پہ اس کے پائلٹس پہ، یہ میں تنقید نہیں کر رہا، جو ریالٹی ہے وہ تو بتا رہا ہوں نا، اور باقی اتنے خرچ ہیں اتنے۔ اب اس کا ایک اور المیہ بھی ہے، دیکھیں بل جو میٹر کے بل ہیں بجلی کے بل ہیں ان پہ بھی 400 یا 600 روپے رینٹ لگا دیا میٹر کا، یہ پتہ نہیں کیا لا بلا لگا دی۔ اب ہمارا میپکو ملتان ہے، اس میں 80 لاکھ کنزیومر ہے، 80 لاکھ کو 5 سے ضرب دے تو یہ 4 ارب روپے بنتا ہے، 2.40 4 ارب روپے بنتا ہے ماہانہ۔ اور باقی جو باقی پاکستان بھر کے کتنے ہیں، کے الیکٹرک ہے اور دیگر بہت سارے فیسکو وغیرہ، یہ میں کیا نام اس کا لوں، لیسکو وغیرہ، تو ان میں کتنے کنزیومرز ہیں، تو بڑے اربوں روپے اکٹھا ہم سے کر رہے ہیں، اور جب مصیبت آن پڑتی تو ہمیں کچھ دیا نہیں جاتا۔ تو مطلب خزانے میں کچھ نہیں ہے، آپ انتظار کریں، آپ سب کے نام آ سکتے ہیں، اور 27 اضلاع کے 2855 مواضعات کے جتنے لوگ رہتے ہیں شاید ان کے بھی ان کے متعلقہ اسی کے پاس لسٹیں وسٹیں ہوں یا اہل ہوئے پڑے ہوں، اب پیسے آئیں گے تو آپ کو ملیں گے۔ بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اللہ حافظ۔